हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे सीजीटेट, सहायक शिक्षक सभी को लेके हम लोग एक साथ चल रहे हैं। आप सभी का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर आप 2-3 क्लासेस करवा चुके हैं पेपर 2 के लिए, शिक्षक के लिए, सामाजिक अध्ययन के, तो पेपर 1 वाले परिवहन के लिए भी एक आध क्लास करा दीजिए करके कल लगभग 150-200 लोग का मैसेज आया था। ठीक है, तो उसी के आधार पे आज हम लोग परिवहन का अध्ययन लेके आए हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी का जो जैसा कमेंट है उससे आधार पे मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोग का व्हाट्सएप में भी मैसेज आया था कि सर परिवहन के कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं करके, क्योंकि यूट्यूब में आप देखेंगे तो परिवहन के जो कंटेंट है वो सीटेट लेवल के हैं। सीटेट का सिलेबस क्या है, अलग है। आप सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट पेपर 1 की, तो आपको उस लेवल के परिवहन पढ़ना पड़ेगा। सहायक शिक्षक के लिए उस लेवल पे परिवहन पढ़ना पड़ेगा। दोनों का सिलेबस सेम है, एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं, सीजीटेट पेपर 1 का और सहायक शिक्षक का। ठीक है, लेकिन सीटेट के लिए आपका परिवहन का सिलेबस अलग है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके नोट्स आप पढ़ेंगे, आप उसका जो थ्योरी है उसका क्लास देखेंगे तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप परिवहन के सिलेबस को टॉपिक वाइज उठाइए और जैसा आपको थ्योरी जहाँ भी जैसा मिल रहा है, जो कंबाइन वाला बुक मार्केट में मिलता है उससे आपको पढ़ना रहता है उसको। तो मैं एक साथ क्वेश्चन लेके आ गया हूँ परिवहन का। चलिए देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। और अगर आप चाह रहे होंगे 150 नंबर का पूरा प्रैक्टिस करना टॉपिक वाइज, तो आपको व्हाट्सअप से जुड़ना पड़ेगा, हमारा जो बैच है उससे। 75 83 86 44 नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परिवहन अध्ययन का। ठीक है, तो आज पेपर 1 वालों के लिए स्पेशली क्लास लेके आए हैं। ध्यान रखेंगे पेपर 1 वाले, तो ऐसा नहीं कि पेपर 2 वाले आपको नहीं दिलाना है, आप भी बैठिए, क्लास अटेंड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि परिवहन आपके सामान्य ज्ञान में भी आता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, मैं एक साथ कंप्लीट जो सिलेबस है परिवहन को उससे लेके आऊँ, सभी टॉपिक के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डाल के। ठीक है, इसको टॉपिक वाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसका सिलेबस वैसे टॉपिक वाइज करने लायक नहीं है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। कमेंट को बगल में आपको लाइव चैट का ऑप्शन रहता है, उसमें आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसमें आंसर देते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हूँ क्योंकि मिक्स लेके आया हूँ, तो जहाँ से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा वहाँ से जैसा पैटर्न आ रहा है 4 से 5 साल का, उस पैटर्न के अनुसार परिवहन का सीजीटेट सहायक शिक्षक में उस हिसाब से क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, चलेगा। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या कहलाता है? जैविक और अजैविक घटक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से क्वेश्चन है। कई बार इसके क्वेश्चन बने हुए जैविक अजैविक घटक की, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है। आपको बताना है जैविक घटक क्या है। मृदा, जल, वायु, वनस्पति, चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें से बताइए जैविक घटक क्या है। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, जैविक मतलब जिसमें जीव होंगे, अजैविक जो निर्जीव होते हैं। तो जीव वाले क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वनस्पति। ठीक है, तो ये जैविक घटक के अंतर्गत आता है, बाकी ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, नंबर नहीं लिखा है, मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? अब पहले हम लोग देखा जैविक घटक, भौतिक घटक की बात कर रहे हैं। जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल जो बहते रहता है, पारिस्थितिकी, तो आपको बताना है भौतिक घटक क्या है। चलिए लाइव चैट में आंसर दीजिए। सभी लोग लाइव देखा करें, 9 PM पे आ जाया करें, कुछ ना कुछ क्लास डेली हो रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं, उसका जो बगल में बेल आइकॉन बना हुआ है उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास 9 बजे स्टार्ट होता है तो 8:30 में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आज क्लास होने वाला है, किस टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का क्लास। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे भौतिक घटक क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित जल। ठीक है, कि जंतु आपके जैविक घटक में आते हैं क्योंकि उसमें जीव है, वनस्पति में भी जीव है, पारिस्थितिकी में भी जीवों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है, जीव जीव। ठीक है, तो केवल भौतिक घटक की बात करें तो प्रवाहित जल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दूसरा का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव और पर्यावरण दोनों का हम लोग पारस्परिक जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है जीवन विज्ञान, बी है जैव भूगोल, सी है भौतिकी, डी है परिस्थितिकी। चलिए बताएंगे जल्दी से, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग लास्ट तक क्वेश्चन देखेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ डेमो ग्रुप में, आपको इसी प्रकार पूरा कंप्लीट तैयारी करना होगा। तो व्हाट्सएप नंबर एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आगे क्लास करेंगे। 75 83
864461, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करके आप जुड़ जाइएगा। नाम मात्र की टाइपिंग शुल्क केवल ले रहे हैं और कंप्लीट आपका हर चैप्टर का पूरा 150 नंबरों का आपको प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। जैसा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न में वहाँ आपको डेली टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे। जीवों तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करेंगे जल्दी फटाक से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी। तीसरा का क्या हो जाएगा? डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है इकोलॉजी पारिस्थितिकी, हिंदी में क्या, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोग की बात किया, ध्यान देंगे। ओडम ने, टॉन्सले ने, टेलर ने, डाल्विन ने। आपको बताना है इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी टॉन्सले ने, याद रखेंगे। चौथा क्या हो जाएगा? बी पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉन्सले ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की अतः या अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है, आपको बताना है। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो अंतः विषयी प्रकृति है पर्यावरण मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऑप्शन पहला बोल रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के द्वारा। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन इसी प्रकार के नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पर्यावरण की अंतः विषयी प्रकृति के बारे में आपको बताना है, उसके अंदर क्या है, किसका किसका अध्ययन किया जाता है। मतलब ये ओवरऑल पूछ रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ों का, किन किन विषयों का समावेश देखने को मिलता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण तीनों की शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। पेपर में भी आप बड़े क्वेश्चनों को आराम से पढ़िए, सोचिए, उसके बाद लगाइए। पर्याप्त समय रहता है, 2.5 घंटों का समय रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां, कक्षा 5 के शिक्षक, एक सवाल देते हैं। अब कक्षा 5 के एक शिक्षक है, प्राइमरी टीचर के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। जैसा पैटर्न आपको सीजी टेट पेपर में, सीजी व्यापम में शिक्षक, सहायक शिक्षक में पूछा जा रहा है, ठीक है। विशेष ध्यान रखा गया है अपने क्षत्रिय लेवल पे। तो चलेगा, कक्षा 5 के एक शिक्षक सवाल दे रहा है। क्या सवाल दे रहा है? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवाल की प्रकृति कैसा है? 2 प्रश्न आपको बता रहे हैं। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? अब दोनों प्रश्नों के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? मुक्त अंत वाला है, अभिसारी है, और बंद अंत वाला अपसारी है। मतलब पहला प्रश्न के बारे में बोल रहा है कि मुक्त वाला है, मुक्त प्रश्न है। दूसरा बोल रहा है कि बंद वाला और अपसारी वाला है। दूसरा ऑप्शन है बंद वाला अपसारी, दूसरा मुक्त अपसारी। मतलब वही है कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन सी है मुक्त अंत वाला अपसारी है, और ऑप्शन दूसरा वाला जो था प्रश्न वो बंद अंत वाला है। फिर चौथा ऑप्शन बोल रहा है पहला वाला जो प्रश्न है वो बंद वाला है और दूसरा प्रश्न मुक्त है। तो आपको बताना है। तो समझ में आ गया होगा, आप मुक्त और बंद वाला प्रश्न आप समझिए। देखिए 5 लाभ लिखने बोला है, ठीक है। 5 लाभ लिखने बोला है, मतलब फिक्स है कि आप 5 लाभ लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो आपको रटाया होगा क्लास में, जो शिक्षा बताया होगा उसी को आप लिखेंगे। लेकिन ये नया प्रश्न है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। आप मुक्त है अपने मन से लिखने के लिए कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। ये मुक्त वाला प्रश्न के अंदर आता है। तो ये ऐसा वाला ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। पहला जो प्रश्न है वो बंद अंत वाला है, अपसारी बोला जाता है जिसको, और दूसरा है मुक्त अंत वाला है जो अभिसारी बोला जाता है, जिसका कोई बाउंड्री नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से जितना सोचेंगे वैसा आंसर आएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि अपसारी अभिसारी क्या होता है। अपसारी मतलब पैक, अभिसारी मतलब खुला हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं बोला आप अगर तैयारी नहीं किए फिर भी आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, 9 PM वाला टेस्ट दीजिए, ताकि यहीं से ही जितने क्वेश्चन हो रहे हैं 20 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, उसमें आपको बहुत सारे थ्योरी कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं।
सारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया ताकि जैसा पैटर्न आ रहा है उसी प्रकार के क्वेश्चन रहे। टाइम पास वाले क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ, ठीक है, कि परिवहन का किस शब्दों से बना है, परिधन, और ऐसे ऐसे जो नॉर्मल शब्द आपको क्वेश्चन जो आपके बुक के पीछे मिलेंगे वो कोई काम के नहीं है, ठीक है। आप अभी कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आ रहा है तो कॉन्सेप्ट बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फैक्ट वाले ज़्यादा नहीं आ रहे इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास, मतलब एक बोल रहा है कि एक नहीं, मतलब निगेटिव को खोजना है। देखिए क्वेश्चन कैसा घुमाया है, शब्दों में आप नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, बोलेगा आधा अधूरा है। आधा अधूरा नहीं है, किसके सिवा बाकी सब जरूरी है बोल रहा है। तो एक चीज आपको निकालना है जो जरूरी नहीं है, बाकी चीजें जरूरी वाले हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। इसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो वो पूछा किसके सिवा निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है, बाकी सबका जरूरी अभ्यास कराना चाहिए बच्चे को या पर्यावरण के अध्ययन करने वाले को। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जो बगल में घंटी का निशान टाइप का बना रहता है उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन, उसको जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो 30 मिनट पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसका आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय ले लीजिए भले ही, लेकिन सही दिमाग लगाइए क्योंकि अभी जो आप आंसर दिए रहेंगे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये गलत चीज़ें, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो सभी वांछनीय है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता स्वीकार करने, गलत है। आप सभी समझ ही पा रहे हैं, हमको तो पर्यावरण में वास्तविक अवलोकन करना है ना, कि ये तो गलत बोल रहे, ये बोल रहे कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर आपको पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना है। ये गलत है, पाठ्य पुस्तक को हमको स्वीकार करना ही नहीं है, हमको पर्यावरण पढ़े मतलब वास्तविक अवलोकन को लेकर चलना है। तो ये गलत है, इसीलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके सिवा जो ए है, बी है, डी है, ये बहुत सही है, वांछनीय अभ्यास है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारे कॉन्सेप्ट बेस पे प्रश्न लाए हूं, जैसा छत्तीसगढ़ में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या आप घर में सेल्फ स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपकी तैयारी अधूरी है, इस बात को समझ लीजिएगा। लास्ट में धोखे में मत रहिएगा। इसी लेवल के अगर आप क्वेश्चन पर्यावरण में सॉल्व कर रहे हैं तब जाके आपके पर्यावरण में अच्छे खासे नंबर आएंगे। इसीलिए मैं बोला हूँ कि आप अगर क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बैच से जुड़ जाइए, नाममात्र की फीस है, और डेली टेस्ट दिलाइए ताकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपको करा पाए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से चले पढ़ते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया हम लोग बच्चों से कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, और उनके नाम अपने नोटबुक में लिखिए। ऐसे जानवर अगर आपने देखे हैं, तो हम लोग ने बच्चे से पूछा। अब क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा बताइए ये प्रश्न हम लोग क्यों पूछ रहे हैं बच्चे से, इससे हमारा क्या लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो किस कौशल का इससे बच्चे में विकास होगा, ऐसे क्वेश्चन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, नहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ लेवल पे सीजी टेट पेपर 1 के लिए, सहायक शिक्षक के लिए जैसा लेवल चल रहा है उसी लेवल के नए क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, क्योंकि बच्चा अवलोकन करेगा, अपने आसपास देखेगा कि ऐसा क्या क्या जानवर है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसको रिकॉर्ड करेगा अपने कॉपी में, नोटबुक में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर ये 8 था ना, ये 9 क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं, इसलिए थोड़ा आपको आंसर देने में दिक्कत ना हो करके मैं नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी नंबर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर करते जाइए। चलिएगा, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, ठीक है। टीचर का नाम क्या है, महेश है, कक्षा 4 के ये शिक्षक हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
वे पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि इसके उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रही। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन को देखिए कितना डीपली घुमाया है। वो पूछना चाह रहा है कि वृक्ष संरक्षण या वन संरक्षण के लिए कौन सा जो आगे आपके 4 ऑप्शन है उसमें से सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। मतलब एक बच्चे को आप दे दीजिए, ये तुम्हारा पौधा है, इसको तुम स्कूल में लगाओ, इसको पूरा पोषण देखना है, पानी डालना है, खाद डालना है, जो भी डालना है ये तुम्हारी जवाबदारी, ये करवा लो। दूसरा, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करा लो वाद विवाद से। ठीक है। तीसरा है पोस्टर प्रतियोगिता करवा लो। चौथा है समूह चर्चा के लिए विद्यार्थियों के समूह को बना लो। तो क्या सर्वाधिक उपयुक्त है वृक्ष संरक्षण के लिए, चलिए बताएंगे। देखिएगा, आप इसमें काटना सीखिए। वाद विवाद से कोई मतलब है क्या पर्यावरण के लिए वृक्ष संरक्षण का? नहीं। पोस्टर बना लेंगे उससे भी क्या होगा, समूह चर्चा करेंगे उससे भी क्या होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एक बच्चे को एक पौधा दे दीजिए, आप उसको लगा दीजिए, उसके पूरा उस पोषण का ध्यान उस बच्चे को रखना है। वो आएगा, स्कूल आएगा, पानी डालेगा, शाम को जाने के टाइम पानी डालेगा, उसमें और जो भी खाद है आसपास साफ सफाई करेगा। तो वो आप वृक्ष संरक्षण के लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया ना, 10 ले लेते हैं इसको। चलिएगा, आगे पीछे हुआ होगा संख्या तो आपको ध्यान नहीं देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर करिए। प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने में सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। मतलब ये है कि आप किसी भी प्रयोग कर रहे हैं उसका आकलन करना है, तो आप कौन से ये गतिविधि करके आप उसका आकलन कर सकते हैं। पहला है सृजनात्मक लेखन, चित्र पठन, निदर्शन या प्रदर्शन और हस्तपरक गतिविधि। तो क्या ऐसा गतिविधि है, क्या ऐसा तरीका है जिससे आपका आकलन होगा प्रयोग का, जल्दी बताएंगे। लाइव चैट में आंसर करिए। जिन लोग बाद में देखते हैं ना, लाइव में नहीं देख पाते हैं, उन लोग बाद में देखते हैं, तो अभी कमेंट में आप लोग आंसर किया करें। आंसर अगर आप टाइप करते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में पहला का 9 10वां का A B C करके, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। उसका वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है ये भी आपके दिमाग में रहता है, इसीलिए आपको कमेंट करने का अवसर देते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको जल्दी जल्दी आंसर बता के निकल लेते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधि। अब स्वाभाविक सी बात है, प्रयोग की बात किया है तो प्रयोग आप जब तक करेंगे नहीं अपने हाथ से तब तक उसका सही आकलन कहाँ हो पाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। कांच के जार तथा बोतल को, जो बोतल आता है कांच का, उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? देखे होंगे जिनके घर में अचार डाला जाता है, कांच की बोतल में डालना चाहिए। पहले ज़माने में कांच की बोतल में डालते हैं, अभी तो प्लास्टिक में डाल देते हैं। तो उसको पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है अंदर को। तो उसमें क्यों? ऑप्शन है, उनमें से धूल को हटाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। ये आपके सिलेबस के ही हैं, ध्यान रखेंगे। दैनिक जीवन में पर्यावरण लिखा है तो ये सारे दैनिक जीवन में पर्यावरण के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो किस लिए रखते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 11 का क्या हो जाएगा? सी, नमी को हटाने के लिए उसको हम लोग पहले धूप में अच्छी तरह रख देते हैं। 1-2 घंटा धूप में रखने के बाद उसमें फिर अचार को डाला जाता है, या अचार में नमक मिर्ची डाल के भी उसको भी धूप में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लगभग 20 क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, कथन वाले क्वेश्चन है। पहले एक काम करते हैं, पहले तीनों कथन और प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। स्क्रीन में आ नहीं पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है। अब रेनू है, उसकी दादी लेके गई उसको एक कुआं दिखा रही, सूखा हुआ, कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण है? अब आपको देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा। रेनू है, उसकी दादी उसको लेके गए, कुआं दिखा रही है, वो पूरा सूखा हुआ था। फिर बता रही उसको कि 15-20 साल पहले इसमें पूरा पानी भरा रहता था, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। तो उसका कारण क्या है? तो 3 आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या कारण है आप बताएंगे। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करते, इसलिए सूख गया है।
तो आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कौन कौन सही है। ऑप्शन है आपके ए केवल 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1। चलिए तीन ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तीन ही ऑप्शन से आप आंसर निकाल लीजिए, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हैं। आसपास बहुत सारे पंप बोरिंग हो जाते हैं तो पानी का लेवल नीचे चला जाता है, इसीलिए शहरों में आपको पर्सनल बोर कराने के लिए नगर निगम से परमिशन लेना पड़ता है, जो कि अभी नहीं देते हैं, बहुत कम रियल कंडीशन में दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कुएं पेड़ों के आसपास के जो स्थान है उसको सीमेंटेड कर दिया जाता है, जिसके कारण जो बरसात का पानी है जमीन के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए वाटर लेवल नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 6-7 क्वेश्चन और करते हैं अभी। प्रश्न है बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? आपको बताना है। आप लोग ने देखा होगा नदी नाले में जब जो भैंस रहते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं तो उसके पीठ पर आके बगुला बैठ जाता है, या बंधे भी रहते हैं चलते रहते हैं तो भी बैठता है। क्यों? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, सवारी करने के लिए। ऑप्शन बी है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन सी है बगुला जो भैंस है बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी है बगुला भैंस को डराना चाहते हैं। तो क्या ऑप्शन है सही बताइए, बगुला भैंस पे क्यों बैठता है? बहुत शानदार आंसर है, छोटा सा है, एकदम सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो कौन सा ऐसा कार्य है जो जड़ नहीं करता? ह्यूमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण या संचित करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। एक काम इसका नहीं है, बाकी 3 काम इसके हैं। तो आपको जो काम नहीं है निगेटिव वाला आंसर आपको देना है। चलिए पढ़िए अच्छे से, जड़ का कौन सा काम नहीं है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, सीजी टेट छत्तीसगढ़ लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, पेपर 1 का और सहायक शिक्षक का। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ह्यूमस उपलब्ध कराना। ह्यूमस क्या है? मिट्टी उपलब्ध कराती है, ये नहीं कहा, जड़ का काम नहीं है ह्यूमस उपलब्ध कराना। ठीक है, बाकी भोजन भंडारण संचित करना ये उसके कार्य है, पौधों को सहारा भी देता है, जल खनिजों का अवशोषण भी करता है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये उसका काम नहीं है जड़ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ह्यूमस मिट्टी उपलब्ध कराती है ना। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 10 बार पूछा गया होगा, आप पुराने क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे तो। क्या कहलाता है जो जीव का प्राकृतिक निवास? बायोम, ताक, आदत, आवास। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो प्रत्येक जीव का जो प्राकृतिक निवास रहता है वो आपका आवास कहलाता है, ध्यान रखेंगे। बायोम अलग चीज है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार सर्च करके पढ़िएगा, बायोम क्या होता है। बायोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ना है, इस क्वेश्चन को उद्देश्य बायोम को समझाना था। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप कमेंट करेंगे बायोम क्या है। चलिए आपके लिए होमवर्क है, बायोम क्या है आप गूगल में देखिए, पढ़ें बुक से ही, या पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा लास्ट में बायोम क्या है। जितने लोग भी देख रहे हैं आप जरूर कमेंट करिएगा बायोम क्या है, पता करके कमेंट करिएगा, नहीं पता तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बायोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विशेषता का क्या नाम है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है? उस विशेषता का क्या नाम है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है? समायोजन, अनुकूलन, अभ्यास होना, अनुकूली विभिन्नता। चलेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको। उस विशेषता का नाम बताना है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है। तो क्या चीजें हैं जिसके कारण वो कहीं पर किसी स्थान में किसी घर में वो जीवित रह पाता है? चलिए आंसर करेंगे सभी इसका। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। आप अनुकूलित जगह में रहेंगे, अनुकूलन, उसका वातावरण अच्छा रहेगा तभी आप वहां जीवित रह पाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। सेल्फर्ड के सहिष्णुता के नियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, सिलेबस के रिलेटेड है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। सेल्फर्ड के सहिष्णुता के नियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है? जेम्स सेल्फर्ड, याकूब सेल्फर्ड, अर्नेस्ट सेल्फर्ड, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट सेल्फर्ड। ध्यान रखें, याद कर लीजिएगा,
नहीं पता होगा, मुझे पता है कि आप लोग इसको नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लेवल के क्वेश्चन है जो आगामी पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब तक आप सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, सीटेट या जो मार्केट में जहाँ से बुक मिल रहा है, मार्केट में भी क्या है, जितने सारे बुक हैं सीजीटेट पेपर वन के, वो 1 महीने में छप के आ जाते हैं। क्या करते हैं लोग, जितने पुराने क्वेश्चन उसको डाल देते हैं, या कहीं से भी पीएससी का कहीं से भी क्वेश्चन उठा के उसमें डाल देते हैं, लेवल का ध्यान नहीं रखा जाता। तो आप वो सब के चक्कर में मत पड़िए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन खुद पढ़िए, थ्योरीज बना पढ़िए। अगर खुद नहीं बना पा रहे हैं तो हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। हम उस लेवल के क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके दे रहे हैं, तो आपको बस जुड़ जाना है, डेली टेस्ट दिलाना है। व्हाट्सअप में आता है, लिंक आता है, आप लिंक ओपन कीजिए। जितना आपके पास समय है 24 घंटे में, 24 घंटे का समय मिलता है, आप अपने समय अनुसार उस टेस्ट को, उस टॉपिक को तैयार करके दे सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है? अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उसको क्या कहेंगे? जैव विविधता, जनसंख्या, प्राकृतिक आवास, विविधता। सरल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता कहा जाता है, याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़बग्घे और गिद्ध ये क्या होते हैं, बताना है आपको। सर्वभक्षक, खोजी, मांसभक्षी, तृणभक्षी। चलिए बताइए, लकड़बग्घे और गिद्ध ये क्या होते हैं? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मांसभक्षी। वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, इसलिए लकड़बग्घे और गिद्ध मांसभक्षी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। निम्नलिखित में कौन सी हेलियोफाइट की विशेषता नहीं है? आपको हेलियोफाइट के बारे में पता होना चाहिए, नहीं होगा तो आप इस पर देख लीजिएगा, गूगल में सर्च मार के हेलियोफाइट क्या होता है। ठीक है, चलिए जल्दी क्वेश्चन करते हैं। हेलियोफाइट की विशेषता नहीं है बोला, निगेटिव चीज पूछा है, गोला घेर दिया करें। लंबी गांठों वाला तना, जड़े, लंबी पार्श्व जड़े, जोरदार फलने और फूलने वाला पौधे। तो आपको बताना है हेलियोफाइट कौन सा नहीं, उसकी विशेषता नहीं है, मतलब 3 इसके बारे में दिया हुआ है, एक निगेटिव है, उसी को बताना है आपको। चलिए जल्दी देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, जो हेलियोफाइट की क्या क्या विशेषता है, इसकी जड़ें होती है, लंबी पार्श्व जड़ें होती है, जल्दी फलने फूलने वाली होती है। तो ये तीनों सही है। इसका गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए लंबी गांठों वाला तना, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लिंडमैन, एजी टांसले, ग्रीनल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे। पारिस्थितिक तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन स्टॉप करते हैं। इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एजी टांसले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आप कमेंट के बताइए अगर काउंट किए होंगे कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था बायोम, उसको भी आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिए जाते जाते, बायोम क्या होता है उसमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, या आप पता कर लीजिए क्या होता है, उसके बाद आके उसमें कमेंट करिएगा। ठीक है, और जिन लोग भी अभी तक सीजीटेट बैच से नहीं जुड़े हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी से नहीं जुड़े, आज ही जुड़िएगा। नंबर नोट करिए 75 83 86 44 61, 75 83 86 44 61। व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए कि सर सीजीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करना। नाम मात्र के शुल्क आपसे ले रहे हैं, टाइपिंग शुल्क पूरे एक एक टॉपिक वाइज 150 नंबर का, जैसा भी आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ इसी प्रकार पूरे 150 नंबरों का टोटल हम लोग क्वेश्चन आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आप जो भी आपके पास सिलेबस है, थ्योरी है, उसको पढ़िए, टेस्ट दिलाइए, फिर पढ़िए, फिर टेस्ट दिलाइए, रिजल्ट देखते जाइए, लगातार आपके पेपर तक कंटिन्यू हम करा रहे हैं। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। शेयर करें इसको दबा के, जितना ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितना आपके सपोर्ट होगा वैसे ही वीडियो आते जाएंगे, तो इसको दबा के शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा।